अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में अगर किसी ने अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत मिला लिया जाने अनजाने में भूल कर, तो अब ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं, क्या उसको सजदा सहू करना पड़ेगा? तो आज के इस वीडियो में मुख्तसरन इस मसले को हम जानेंगे। सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ नमाज की पहली दो रकातों में वाजिब है। जैसे फ़र्ज़ नमाज फ़जर की है तो वो 2 रकात है, तो उनमें अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना ही है। लेकिन जो 4 रकात वाली नमाज है, जैसे ज़ोहर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़, असर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़, इशा की 4 रकात नमाज फ़र्ज़, तो ये जो फ़र्ज़ नमाज है 4 रकात वाली, इनमें पहली 2 रकातों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है। इसी तरह से मगरिब की 3 रकात है तो उसमें पहली 2 रकातों में अल्हम्दु के साथ आपको सूरत मिलाना है, ये वाजिब है। लेकिन तीसरी रकात और चौथी रकात जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। अगर आप अपनी तन्हा नमाज़ पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ नमाज, तो उसमें ये मसला याद रखें कि पहली 2 रकातों में आप अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाएंगे, तीसरी रकात चौथी रकात में सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दु पढ़ना है। अब जैसे आप ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने पहली 2 रकातों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाई, तीसरी रकात के लिए आप उठे, आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ा, अब आपने जाने अनजाने में भूल कर अल्हम्दु के साथ सूरत मिला लिया, या आपने जानबूझकर अल्हम्दु के साथ सूरत मिला ली। अब आपको अचानक याद आया कि मुझे तो सूरत मिलाना ही नहीं था, सूरत मिलाना वाजिब ही नहीं है तीसरी रकात में, चौथी रकात में, बल्कि रुकू में जाना था। तो अब ऐसी सूरत में नमाज होगी या नहीं होगी, या फिर सजदा सहू करना पड़ेगा? तो याद रखें कि अगर आपने अल्हम्दु के साथ सूरत मिला लिया फ़र्ज़ नमाज तीसरी या चौथी रकात में, जबकि मिलाना नहीं था, वाजिब नहीं था, लेकिन मिला लिया आपने भूले से, तो भी आपकी नमाज बहरहाल हो जाएगी, नमाज आपकी हो जाएगी, चाहे आपने भूले से मिलाया हो, चाहे आपने जानबूझकर मिलाया हो। और ऐसी सूरत में सजदा सहू की भी ज़रूरत नहीं है, सजदा सहू की भी हाजत नहीं है। अगर आपने तीसरी या चौथी रकात में अल्हम्दु के साथ सूरत मिला लिया भूले से, तो सजदा सहू की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी नमाज हो जाएगी। आपको चाहिए कि तीसरी रकात पढ़ ले, चौथी पढ़ ले, और आखिर में 4 रकात पर अतहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे, आपकी नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मसला है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। इसको आप ख़ुद भी अच्छी तरह से याद रख लें और नमाज़ पढ़ें तो इस मसले को जहन में रखें। तो इस वीडियो को दूसरे भी लोगों तक शेयर करें, सदक़ा जारिया समझकर। कम से कम आप एक फ़र्द तक पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलता रहेगा। और आप कौन सा मसला मालूम करना चाहते हैं, क्या आपके जहन में है नमाज, इबादत, इस्लाम के हवाले से, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे उस मसले के साथ मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।